तो वही किसान आंदोलन की गूंज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल तक भी जाने वाली है, क्योंकि किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन के नेता बंगाल पहुंच चुके हैं, जो बंगाल के किसानों को भाजपा को वोट न देने के लिए समझा रहे हैं। किसानों का प्लान है कि भाजपा का बहिष्कार करके सरकार का दंभ तोड़ा जाए। तो वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं ने शुक्रवार को कोलकाता में एक प्रेस वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने बंगाल के किसानों को संदेश दिया कि वो बीजेपी का बहिष्कार करें, उसे वोट न दे। बंगाल विधानसभा चुनावों को देखते हुए 294 किसान दूतों ने 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि आज राकेश टिकैत भी बंगाल पहुंच रहे हैं और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कोलकाता और नंदीग्राम में किसान रैली करेंगे। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपने हाथ कस लिए हैं। सुबह 11 बजे राकेश टिकैत कोलकाता में होने जा रही किसान महापंचायत में भाग लेंगे और करीब शाम 4 बजे नंदीग्राम में केंद्र सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ भाषण देंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक बात यहां पर समझ में नहीं आती है। ठीक है कि बंगाल भी अब जा रहे हैं राकेश टिकैत अपने पूरे दल बल के साथ, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री संसद में यह बयान दे चुके हैं कि ये कृषि कानून ऑप्शनल है, जिसे अपनाना है अपनाए, जिसे नहीं अपनाना है वो ना अपनाए, फिर राकेश टिकैत इस आंदोलन को पहले तो जारी क्यों रखे हुए हैं, और दूसरा जहां जहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर वो बीजेपी को वोट ना देने की अपील क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें किसानों से अब कोई मतलब नहीं रह गया? अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह गया कि एक व्यक्ति और एक पार्टी को इतना तंग कर दो और उसको हराने के कगार पर ले जाओ? क्या कहना चाहेंगे आशुतोष? जी बिल्कुल। अब ये जो किसान आंदोलन था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री तक ने संसद में बयान दे दिया है कि जो एमएसपी है वो ठीक है और रहेगी, और जो मंडियां हैं वो भी रहेगी। एक विकल्प देने की बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं। बाकी जो पहले से व्यवस्था है वो जारी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से विरोध हो रहा है, एक जिद है, कई चरण की बात हुई सरकार से और उसमें लोग की एक जिद है कि जो वापस लिया जाए कृषि कानून को, उसके अलावा कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कहीं ना कहीं राजनीति इसके पीछे है, क्योंकि कानून जो है वो तो अल्टीमेटली संसद से ही बनेगा, और ये संसद से बनाई हुई कानून है, उसको एक आंदोलन के जरिए चाहे किसी के जरिए कैसे, तो इसका तो एक निष्पक्ष होगा कि अब भीड़ से ही फैसले लिए जाएंगे। तो सरकार भी अपने रवैये पे ठीक है, वो बात भी की है, सब चीज है, सारी चीजों का स्पष्टीकरण किया गया है, प्रधानमंत्री भी के तौर पे भी किया गया है। लेकिन अब राकेश टिकैत है वो लगातार अब अपने आप को इस किसान आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने चेहरे को प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसी कड़ी में जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर वो जा रहे हैं और किसान आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में वो अब बंगाल जाने की भी बात कर रहे हैं और जाकर के वहां किसान पंचायत कर नए कृषि कानून को जो उनका विरोध है उस बारे में बता रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल के आ रही है कि राकेश टिकैत आखिरकार समझना नहीं चाह रहे, या फिर वो बिल्कुल अब अड़ चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा और इसी तरीके से सरकार को मैं परेशान करता रहूंगा। ये बिल्कुल, जब आपने देखा जब से शुरुआत हुई तब से ही जो इनका पहले दौर में था कि जो एक नया कृषि कानून है उससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएंगी, जो कृषि है किसानों के वो प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाएगा। इन मुद्दों पे आंदोलन शुरू हुआ, इसी चरण पे बात हुआ, जिसके बाद सरकार की तरफ से कई बार स्पष्टीकरण आई कि ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट लेगा कोई कंपनी, और लेगा भी तो किसान के इच्छा पे वो डिपेंड करता है। मंडियां पहले जैसी चलती रहेगी और एमएसपी भी जारी रहेगा, और इसको लेकर के संसद में प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया। उसके अलावा जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने कई दौर की बातचीत किसानों से की और सभी स्तर की बातें असफल रही। लेकिन अभी तो यही कहा जा सकता है कि इस तरीके से बातचीत का एक दायरा होता है, दोनों तरफ से
सरकार ने यहाँ तक कह दिया था कि कुछ समय के लिए इसको होल्ड भी किया जा सकता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उसके आशुतोष, बावजूद भी माफ किसान कीजिएगा, बीच में आंदोलन आपको इंटरप्ट मैं कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल अभी आपने एक और पॉइंट यहां पर याद दिला दिया है कि 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को स्थगित करने की बात भी केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से कही जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को संज्ञान में लिया है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये ऑप्शनल है, आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं लेने तो मत लीजिए। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, आप आइए, बात करिए। अब ना तो राकेश टिकैत बात करने जा रहे हैं, ना वो ये समझने को तैयार है कि भाई 1.5 साल तक तो ये स्थगित ही है, इन कृषि कानूनों को लेकर कुछ नहीं हो सकता, और 1.5 साल के बाद भी ये ऑप्शनल है, आपको लेने हैं तो लीजिए। तो आखिरकार वो आखिर चाहते क्या है? क्या अब वो किसानों से कोई सरोकार रखना नहीं चाहते, या सिर्फ और सिर्फ अपनी एक राजनीतिक हस्ती के रूप में अपनी पहचान बनाने पे वो जुट चुके हैं? हेलो जी आशुतोष, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, सुन रहा हूँ जी। इसमें तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है राजनीति इसके पीछे साफ नजर आ रही है, क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने कई स्तर की बातचीत की है और लगातार ये बात कही जा रही है सरकार के मंत्री, लेकिन जिस तरीके से एक जीत को लेकर के जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, तो एक चीज तो साफ है कि कानून तो संसद से ही बना है ना, और जो किसी भी लोकतंत्र की प्रणाली में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो संसद और विधानसभाओं से ही पारित होती हैं। जी जब बिल्कुल संसद से आशुतोष, बात एक बात और यहाँ उनकी पर भी मैं जो बीच में सरकार जोड़ना मौजूदा चाहूंगा सरकार- आशुतोष, एक बात और यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जा रही है जो अपने शुरुआती चरण में है, और वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल, आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप और जो टैबलेट्स आते हैं उन सब में वो एप्लीकेशन आएगी, किसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, और वो एप्लीकेशन आपको मजबूर करेगी कि आप कृषि आंदोलन को सपोर्ट करें, कृषि कानूनों का विरोध करें, और अगर आप उसमें डिसएग्री करते हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा से हाथ धो बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है आशुतोष कि इन कृषि कानूनों के बहाने देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब एक ऐसी एप्लीकेशन के जरिए जबरदस्ती आपसे ये चीज करवाई जाएगी। आशुतोष है वो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं राजनीति है, और ये तमाम आरोप, कई प्रकार के आरोप इन लोगों पे लगे हैं कि इसको फंडिंग हुआ है। जिस तरीके से आपने शुरुआती तस्वीरें देखी थी कि तमाम व्यवस्थाएं जो थी वो आंदोलन में वो दिखी थी, चाहे वो टेंट हो, चाहे ऐशो आराम की तमाम चीजें हो, वहाँ पे मौजूद कराई गई थी। तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल तो उठा ही था कि कहीं ना कहीं इससे फंडिंग की जा रही है या इसके पीछे कोई है जो इस सब चीज को देख रहा है। तो ये तो बात है। और कोई भी जो आंदोलन चलता है तो कहीं ना कहीं, और वो भी इतना लंबा आंदोलन, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई तो पीछे, कोई ताकत तो पीछे रहती है जो इसको खाद पानी देने का काम करती है। और उसी सिलसिले में जो आप बात कर रहे हैं ऐप की और वो सॉफ्टवेयर की, वो सब उन्हीं दिशा में काम, जो बैक में रह करके, जो पर्दे के पीछे रहते, जो लोग इस पूरे आंदोलन को चलाते हैं, वो लोगों का ये सब सिस्टम तरीका रहता है, और उसी में एक गरीब है। और यहाँ पे एक बात साफ है कि जो सरकार है उसका निर्देश साफ है कि जो कृषि कानून लाया गया है वो एक विकल्प के तौर पे है, उसको मैंडेटरी, उसको अनिवार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जीत है वो कहीं ना कहीं राजनीति को दिखाता है। जी बिल्कुल आशुतोष, आपने सही कहा। खैर देखने वाली बात है कि राकेश टिकैत बंगाल में जाके क्या कुछ करिश्मा यहाँ पर कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।